Namaskar. Today we will see in our law series videos next episode on corporate matters in the Supreme Court of India. In Supreme Court of India, there are so many corporate matters are coming from Companies Act matters, liability, limited liability partnership act matters, labor law matters, corporate direct and indirect tax matters, इंसॉल्वेंसी मैटर्स, इंटरनेशनल ट्रेड मैटर्स एक्सेट्रा। दोस्तों, तो कॉरपोरेट लॉ के मैटर जो आते हैं सुप्रीम कोर्ट ले, मैक्सिमम मैटर ये ट्राइब्यूनल से आते हैं। जैसे कंपनी लॉ का ट्राइब्यूनल है, सेबी का ट्राइब्यूनल है, लेबर ट्राइब्यूनल्स हैं, ऐसे अलग अलग ट्राइब्यूनल्स हैं। लेकिन अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 के अनुसार हाई कोर्ट्स को कुछ सेपरेट रिट पिटिशन के पावर्स हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हाई कोर्ट से जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ या क्वेश्चन ऑफ लॉस के लिए जब हाई कोर्ट में लोग जाते हैं तो उसके आगे भी सुप्रीम कोर्ट में आगे आ सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कॉरपोरेट मैटर्स जो हैं ये अलग अलग टाइप के जो चलते हैं वो कौन से कैटेगरी में चलता है। जैसे कि रेगुलर अपील चलता है कि हाई कोर्ट से जब मैटर आता है तो हाई कोर्ट अगर अपील का सर्टिफिकेट दे देता है, सर्टिफिकेट ऑफ अपील अंडर आर्टिकल 134A कि भाई ये पर्टिकुलर मैटर में क्वेश्चन ऑफ लॉज है एंड दैट क्वेश्चन ऑफ लॉज शुड बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा अगर उनको लगता है तो वो सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो सर्टिफिकेट देते हैं तो फिर आर्टिकल 132 और 133 के अंडर ये सर्टिफिकेट मिलता है और सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आर्टिकल 134A के अंडर मिलता है, के अनुसार मिलता है। और डायरेक्ट ट्राइब्यूनल से भी मैटर आते हैं। जैसे कंपनी लॉ के मैटर NCLT से आते हैं। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और NCLT नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। अब और NCLT के आगे फिर आता है कि सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, कंपनी लॉ के मैटर, इंसॉल्वेंसी मैटर, काफ़ी जो ट्राइब्यूनल्स के मैटर हैं ये हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाते नहीं हैं। ये डायरेक्ट ट्राइब्यूनल से अपीलेट ट्राइब्यूनल में और अपीलेट ट्राइब्यूनल से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आता है। खाली हाई कोर्ट में रास्ता रिट पिटिशन का अगर है कोई तो होता है, वहाँ से आता है। तो ये हो गया रेगुलर अपील। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो भी सुप्रीम कोर्ट में आप आ सकते हैं SLP के अनुसार, स्पेशल लीव पिटिशन। अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हैव अ स्पेशल पावर टू एंटरटेन एनी पिटिशन अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ एनी अथॉरिटी थ्रू आउट द इंडिया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट भी आ सकते हैं, लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट भी आ सकते हैं, किसी अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आ सकते हैं, किसी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर अगेंस्ट आ सकते हैं। स्पेशल लीव पिटिशन प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट शुड एक्सेप्ट इट। लेकिन ऐसा बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि SLP बहुत डिसमिस होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर सही में मैटर में दम है तो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी SLP एडमिट भी होती हैं। इसलिए आपके मैटर के ऊपर डिपेंड है और लॉयर के ड्राफ्टिंग के ऊपर, प्लीडिंग के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, आर्गूमेंट के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड रहती है दोस्तों। उसके आगे रिट पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कुछ आते हैं, या नीचे जो रिट पिटिशन हाई कोर्ट में आया था उसके अगेंस्ट भी आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। IAS जो रहता है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, ये भी कॉरपोरेट लॉ के मैटर्स में चलते हैं। कैवेट जो रहता है, कैवेट का तो बहुत अच्छा काम कंपनी लॉ के मैटर में चलता है। एक कैवेट क्या होता है कि जैसा कि ट्राइब्यूनल से या हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल गया, यू आर हैप्पी नाउ, लेकिन सामने वाला को रिलीफ नहीं मिला है, क्योंकि आपको रिलीफ मिला तो सामने वाले को नहीं मिला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आने का चांस है। ऐसा अगर आपको लगता है तो आपने कैवेट फाइल करके रखना है। तो कैवेट फाइल करके रखता है तो उसका एडमिशन का जो हियरिंग होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसी समय उसको रोक सकते हैं। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो फिर केस एडमिट ही नहीं होगा, तो हाई कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का जो आपका फेवर में ऑर्डर था वो
परमानेंट हो गया, तो इसलिए कैवेट फाइल करने की एक सुविधा रहती है। और सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल ऑर्डर आ जाता है, आपका जो SLP हो या रिट पिटिशन हो या रेगुलर अपील हो, जो भी हो, उसका फाइनल ऑर्डर जब आ जाता है तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर, फाइनल जजमेंट के आगे कोई हमारे पास लीगल सिस्टम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रूल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी प्रोविजन की हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर, फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर जजमेंट में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ मिसिंग है, या कुछ मैटर में देखना रह गया है, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो रह गए हैं, तो उसके लिए आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन के बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन ठीक से देखा नहीं जाता है, वो ऐसा ही ना देख के डिसमिस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, रिव्यू पिटीशन में प्रॉपर देखते हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये एंटरटेन करने जैसा है, इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ एरर है, तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और अगर उनको नहीं लगता है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं। और रिव्यू पिटीशन से अगर आपको राहत नहीं मिलती है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई ऑन द डिसीजन ऑफ रिव्यू पिटीशन, देन यू कैन गो टू क्यूरेटिव पिटीशन। ये क्यूरेटिव पिटीशन लास्ट रेमेडी है। क्यूरेटिव पिटीशन में सीनियर लॉयर का लेटर लगता है, इसलिए थोड़ा खर्चा क्यूरेटिव पिटीशन में ज़्यादा होता है। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का हायरार्की है जो कॉर्पोरेट मैटर्स के लिए चलता है। मैं खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन ड्राफ्टिंग एंड आर्गूमेंट। तो ड्राफ्टिंग अगर अच्छा है तो काफ़ी चीज़ें हल्की हो जाती हैं। इसलिए प्रॉपर लर्नेड लॉयर, अच्छे लॉयर को पकड़ के अगर आप केस देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में हमारे सभी लॉयर लर्नेड है, सभी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी आप सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में अगर लॉयर ढूंढने के लिए आते हैं तो कभी कभी चीटर लोगों के हाथ में आ सकते हैं, जिसको हम टॉड बोलते हैं। ये टॉड जो रहता है ना, ये कभी कभी वकील के बेस में भी रहता है। वो आपको थोड़ा बहला फुसला के थोड़ा सा कम भी का कुछ ये देंगे, आमिष देंगे, और आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा पैसा भी निकाल लेंगे और राहत ठीक से नहीं मिलेगा, वो बात अलग है। और कभी कभी वो केस फाइल भी नहीं होता है, फाइल हो रहा है करके पैसे निकाल लेंगे, ऐसे रहते हैं। इसका बंदोबस्त सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री करती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तो भी सावधान आपको रहना, ये हमारा काम है। बाकी ओवरऑल लॉयर्स जो हैं, AOR हैं, आर्गुइंग काउंसिल हैं, ये सभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो आपके लिए, आज के लिए और आपके लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।